ईरान से लड़ाई ट्रंप को पड़ेगी भारी, छिनेगी सत्ता। ईरान को घेरने की कोशिश में बुरी तरह फंसे ट्रंप। अमेरिकी जनता ने ही ट्रंप को दे दी सख्त चेतावनी। हमले को लेकर अमेरिका ने बदली अपनी रणनीति। ईरान के साथ जंग शुरू होने से पहले जो रिपोर्ट सामने आई है उसने डोनाल्ड ट्रंप को डरा दिया है, क्योंकि ये रिपोर्ट अमेरिका के अंदर से ही आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान पर एक छोटी सी चूक डोनाल्ड ट्रंप से सत्ता छीन सकती है। वैसे तो ट्रंप का कार्यकाल जनवरी 2029 तक है, लेकिन उनके हाथ से सत्ता इसी साल फिसल सकती है, क्योंकि अमेरिका में इसी साल नवंबर में मध्यावधि चुनाव होंगे। और अभी जो सर्वे सामने आ रही हैं उसमें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार तय बताई जा रही है। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो है ईरान के साथ टकराव में होने वाला नुकसान, क्योंकि ईरान में अगर एक भी अमेरिकी सैनिक की जान गई, वैसे तो माना यह जा रहा है कि जंग हुई तो फिर एक या दो अमेरिकी सैनिकों की जान नहीं जाएगी, बल्कि सैकड़ों और शायद हजारों सैनिकों की जान जा सकती है। और ऐसा हुआ तो फिर रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी हार भी मिल सकती है, जिसके चलते ट्रंप डरे हुए दिखाई दे रही हैं। ट्रंप के इसी डर को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। उन्हें बड़ी हार दिखाई दे रही है। ये हार उनकी सत्ता छीन सकती है। ट्रंप का कार्यकाल बीच में ही खत्म हो सकता है। सत्ता बीच में भी जाती है तो ताकत छिनना तय है। दरअसल ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका से डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। इन रिपोर्ट के बाद व्हाइट हाउस में जंग को लेकर जो प्लान तैयार किया गया उसमें कई बदलाव किए गए। सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जंग की शुरुआत अमेरिका को नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईरान को उकसाना चाहिए कि वो ही अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला कर दे और फिर अमेरिका उसका जवाब दे। प्लान ट्रंप को सौंप दिया गया है और इसके बाद इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले की तैयारियां कर ली गई हैं। इजराइल की तरफ से इसे लेकर बयानबाजी भी शुरू कर दी गई थी। इजरायली मीडिया की तरफ से ही दावे किए जाने लगे कि अगर अमेरिका अभी भी ईरान पर हमला नहीं करता है तो इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। और एक बार जंग शुरू हो जाती है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में जो सैन्य जमावड़ा किया था वो जंग के लिए नहीं किया था, वो तो सिर्फ ईरान को डराना चाहते थे, जिससे ईरान अमेरिका के साथ डील कर ले। अमेरिका जो चाहता है वो बातें ईरान मान ले, लेकिन अब ईरान ने ही जंग शुरू कर दी है तो अमेरिका की मजबूरी है कि वो इसका जवाब दे। अमेरिका फिर मिडिल ईस्ट में अपने मित्र देशों, जिसमें सऊदी, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, तुर्की भी शामिल है, उनसे भी कह सकता है कि हम तो ईरान पर हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ईरान ने ही हमला कर दिया है तो हमें इसका जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में कथित तौर पर जो सुपर पावर का खिताब लटकाए घूम रहे हैं वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब हम ये भी जान लेते हैं कि जंग को लेकर अमेरिका क्या सोच रहा है। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला पर हमला किया। हमला सफल रहा, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ और यही कारण है कि अधिकांश अमेरिकियों ने ट्रंप का समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। ऐसे में अब ईरान पर हमले से पहले अमेरिका की सर्वे एजेंसी जेएल पार्टनर्स ने एक सर्वे किया है। पता लगा है कि ईरान को लेकर अमेरिकियों के मन में क्या चल रहा है। जनता ट्रंप की ईरान नीति का समर्थन कर रही है या फिर विरोध। और सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं, कम से कम उसमें ट्रंप को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे में शामिल 54% लोगों ने ईरान पर हमला करने का समर्थन किया। करीब 39% लोगों का कहना था कि ईरान से जंग लड़ना सही नहीं है। इसमें 8% रिपब्लिकन समर्थक भी हैं। हालांकि समर्थन करने वाले अधिकांश अमेरिकियों को कहना था कि इस जंग में हम एक भी अमेरिकी सैनिकों को खोना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी जंग हो, लेकिन ये अमेरिका के नुकसान के बिना हो, और अगर नुकसान हुआ तो फिर हमारी राय बदल जाएगी। एक भी अमेरिकी सैनिक की जान गई तो इसके लिए ट्रंप को चुनाव में सजा दी जाएगी। वेनेजुएला की जंग में ट्रंप को समर्थन इसलिए मिला क्योंकि वहां अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में ऐसा हो पाएगा इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये साफ है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में उसके जो सैन्य बेस है उन पर ईरान हमला करेगा। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो एक साथ 3000 मिसाइलों से हमला करने की क्षमता रखता है, और इस बार जो हमला होगा वो जून 2025 में हुए हमले की तुलना में बहुत भयानक हो सकता है। जून में तो जब ईरान ने कतर के अमेरिकी बेस पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी थी तो उसकी खबर भी पहले ही दे दी थी, लेकिन इस बार ये खबर अमेरिका को मिसाइलें छूटने के बाद उसके रडार से ही मिल पाएगी। ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं दी जाएगी। ऐसे में ईरान की मिसाइलों से बचना अमेरिका के लिए आसान होने वाला नहीं है और इन हालात में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान से जंग इजराइल लड़े। व्हाइट हाउस सिर्फ सहयोग की भूमिका में रहना चाहता है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर भी देता है
तो वो जंग में सभी लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसे लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि सैन्य हमले से ईरान में सरकार नहीं बदलने वाली है। अगर अमेरिका का पहला टारगेट पूरा भी हो जाता है, यानी जंग में खामनेई और उनके बेटे को खत्म कर दिया जाता है, तो भी अमेरिका ईरान में अपनी मनपसंद सरकार नहीं बनवा पाएगा, क्योंकि इसके लिए जनता के समर्थन की जरूरत पड़ेगी और जनता खामनेई के खिलाफ अभी तक मुखर नहीं है। कुछ बड़े शहरों में जरूर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन कुछ ही शहरों में हो रहे हैं और इसमें भी सीमित लोग ही शामिल हो रहे हैं। खामनेई का समर्थन अभी भी बरकरार है। वहीं ईरान में इस्लामिक गणराज्य को बचाने के लिए खामनेई ने मजबूत किलेबंदी कर रखी है। उन्होंने हर बड़े अधिकारियों के 4-4 उत्तराधिकारी चुनकर अभी से ही रख लिए हैं। यानी अगर एक अधिकारी अमेरिका के साथ जंग में अपनी जान खो देता है तो तुरंत ही उसकी जगह दूसरा अधिकारी आ जाएगा और वो जंग को आगे बढ़ाएगा, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका को ईरान के साथ लंबी जंग लड़नी होगी और ऐसा हुआ तो फिर हजारों अमेरिकियों की जान जाएगी, जो ट्रंप की सियासत को ही खत्म कर देगी। ऐसे में ईरान को घेरने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही घिरते दिखाई दे रही हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, सैकड़ों लड़ाकू विमान, हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया, उसके पीछे रणनीति ये मानी जा रही थी कि ईरान पर दबाव बनेगा, जिससे खामनेई को समझौता करना पड़ेगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका की सभी धमकियों को हवा में उड़ा दिया। उल्टा जंग की तैयारियां तेज कर अमेरिका को ही चेतावनी दे दी कि वो जैसा सवाल करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। अगर अमेरिका शांति से मुद्दा हल करना चाहता है तो ईरान बात करेगा, और अगर अमेरिका जंग चाहता है तो उसे जवाब भी ईरान की मिसाइलों से मिलेगा। फिलहाल ट्रंप मुश्किलों में है, उनकी नींद उड़ी हुई दिखाई दे रही है। जिनेवा में जो दूसरे दौर की बातचीत भी हुई है उसमें भी ईरान का रुख सख्त ही दिखाई दिया है, क्योंकि ट्रंप की सबसे बड़ी मांग कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ उसके मिसाइल कार्यक्रम पर भी बात होनी चाहिए, उसे ईरान ने इस बार भी मानने से इनकार कर दिया है। जिनेवा में हुई बातचीत इस बार भी बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। यहां तक कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी कोई बात नहीं बन पाई है। ऐसे में अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ईरान की मदद कौन सी ताकत कर रही है, क्योंकि खामनेई झुकने को तैयार नहीं हो रही हैं, वो अमेरिका को आंख दिखा रही हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच अब क्या चौथे दौर की बातचीत होगी, या फिर बातचीत से पहले ही जंग शुरू हो जाएगी। जंग होती है या फिर बातचीत, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद की ही चाल में बुरी तरह से घिरते जा रही हैं, और दूसरी तरफ आर्थिक संकट में घिरे ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की लोकप्रियता कम होने की जगह बढ़ने लगी है। उन्हें मजबूत लीडर कहा जा रहा है, जो अमेरिका के सामने ईरान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।